संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के समस्त सनातन धर्मी जन के महाशिवरात्रि की शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। महाशिवरात्रि के बहुत बहुत बधाई। हे प्रिय आत्मन, ऐ फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के रात्रि में अपने तमाम शिव भक्त के, सनातन धर्मी के, शिव शक्ति के उपासक के हम कोटिश्वर प्रणाम करै छी। हे आत्मन, बहुत ही सुंदर तिथि छियै महाशिवरात्रि। प्रत्येक मास के चतुर्दशी तिथि के शिवरात्रि कहल जाइए, किएक तो शिव चतुर्दशी तिथि के स्वामी छथिन। तैं जे तिथि के स्वामी शिव, ओ रात्रि शिव के रात्रि, और ओहिमे दू शिवरात्रि बड़ा प्रशस्त। एक माघ कृष्ण चतुर्दशी, जेमे शिव कहै छथिन जे हमरा एक बेलपत्र और एक बूंद जल जे चढ़ा दे, जे हमर नाम के सुमरण करत, स्मरण करत, हमरा प्रति जागरण करत, हमर भक्ति करत, उपवास करत, व्रत करत, हमर चिंतन में रहत, ओकर समस्त पाप के हम दग्ध कए देबै। तैं ओकर नाम छियै नरक निवारण चतुर्दशी। माघ कृष्ण चतुर्दशी के व्रत करे वाला के जमराज नहीं पकड़े छथिन, ओकर नरक से त्राण भए जाइ छै। और ई जे दोसर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, सृष्टि के शुभारंभ छल। भगवान ब्रह्मा, आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु नारायण हरि दोनों में अहम के भावना उत्पन्न जखन भेलै, हम पैघ तो हम पैघ ई कहि के दुनू लड़े लगला। वही समय में क्योंकि अहम के भावना अज्ञानता के प्रतीक, अंधकार के प्रतीक, और ई लड़ाई जखन होइ छल तखन घनघोर निशा छल, मध्य रात्रि छल, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि छल। दोनों के अज्ञानता के लड़ाई में, युद्ध में, दोनों के मध्य में अचानक एक ज्योतिर्लिंग प्रकाश पुंज, महान ज्योतिर्लिंग प्रकट भेल, जकर ने आदि छल, ने मध्य, ने अंत, अनंत रूप में चला। आवाज दोनों गोटे कहलखिन, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, अहाँ के छी, अहाँ के छी, अहाँ के छी, ई की का। अचानक वो ज्योतिर्लिंग से आवाज है, हम शिव छी, रुद्र छी। इस संसार में हमरा सेवा कुछ ऐसी नहीं, दोनों हमरे से उत्पन्न छी। हमें इस सृष्टि के ब्रह्म छी, प्रब्रह्म छी, परमात्मा छी, परमेश्वर छी, हमें निराकार छी, निर्गुण छी। लेकिन दोनों के अज्ञानता के नाश करे के लिए हम लिंग रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट भेलौ वहां सबके बीच में। क्योंकि हम ज्ञान छी, विशुद्ध ज्ञान छी, हम आनंद के स्वरूप छी, हम कल्याणकारी छी, कल्याण मूर्ति छी। क्योंकि सकल आनंद के, सकल कल्याण के दाता के भै सके है, ज्ञान भै सके है। और शिव की छथिन विशुद्ध ज्ञान देहाय और त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः संवादधारिणे। शिव विशुद्ध ज्ञान मूर्ति छथिन। तो महादेव, वो मृत्युंजय, वो महाकाल, प्रथम वेद सृष्टि हित में भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु के समक्ष शिवलिंग के रूप में साकार भेला, प्रकट भेला। तो शिवलिंग रूप में प्रथम बेर जे वो साकार भेला, प्रकट भेला धरती पर, तो वो शिव के लिंग रूप के प्राकट्य दिवस के नाम से प्रसिद्ध भेल। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के साथ जे घटना घटल वो सब जानै छी, तें ओहि पर हम विस्तार से प्रकाश नहीं देव। लेकिन एतबी जानू जखन दुनू नतमस्तक भेला तो शिव प्रसन्न भेला, और फिर वो साकार स्वरूप में जटाधारी, गंगाधारी, नागेश्वर रूप
बगशाला मृगशाला धारी त्रिशूलधारी डमरूधारी रूप में प्रकट भेला वो चंद्रशेखर वो त्रिपुरारी और प्रकट भय के दोनों के ज्ञान उपदेश केलखिन। तखन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु कहलखिन जे हे प्रभु अहीं ये जगत के स्वामी छी, मालिक छी, अहीं सबके माय बाप छी, अहीं सबके गुरुदेव छिए, अहीं अज्ञानता के हरण करे वाला छिए। तो आइ मध्य रात्रि में आके प्राकट्य भेल है तो अहीं वरदान दियो जे फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के मध्य रात्रि में आके प्रकटीकरण भेल। जे क्यों जन, जे क्यों पुरुष, जे क्यों नारी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन फिर व्रत कह के अहाँ के नाम से चिंतन करत चारू पहर रात्रि में अहाँ के पूजन करत, अभिषेक करत, बा चिंतन करत, अहाँ के एक बिलपत्र चढ़ायत, अहाँ के गंगाजल चढ़ायत, अहाँ के पंचगव्य चढ़ायत या यथा उपलब्ध सामग्री अहाँ के अर्पित करत, अहाँ के नाम के जपन करत, अहाँ के नाम पर कीर्तन भजन करत, अहाँ के पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करत, ध्यान करत, स्मरण करत, नाचत गायत सब परिवार मिलकर। जे व्यक्ति अहाँ के नाम पर दीप जलाए, अहाँ के मंदिर में दीप जलाए, आहा जे क्यों अहाँ के मार्ग में चले वाला, अहाँ के रूप के ध्यान करे वाला, अहाँ के स्वरूप के चिंतन करे वाला, अहाँ के भक्ति करे वाला व्यक्ति के सेवा शुश्रूषा करत, शिव भाव में रहत, हे नाथ अपने ओकरा जीवन मुक्त कह देवे। जा तक इस संसार में हो रहा धन धान्य के ओकरा अभाव नहीं रहे, संतान के अभाव नहीं रहे, ओकरा वंश के वृद्धि सतत होते रहे, जावत सूरज चंद्र दिवा करो तावत ओकर वंश के वृद्धि हो, तावत ओकरा घर में अन्न धन के कमी नहीं रहे, बुद्धि विवेक विद्या के अभाव नहीं रहे, भक्ति के अभाव नहीं रहे। अहाँ की कृपा के छत्र छाया में रहे, अहाँ के शक्ति कालिका यानी पार्वती की भी कृपा ओकरा पर रहे और अहाँ शाम सदा शिव हे नाथ पार्वती सहित शिव शंकर समस्त देवी देवता के संग अहाँ ओकरा पर कृपालु होइए, दयालु होइए, ओकर सकल संकट हरण करिए और मृत्यु के समय ओकरा चिंतन में अहाँ रहिए और मृत्यु पश्चात वो शिवलोक के पहुंचे, शिवलोक में ओकर निवास हुए। महादेव कहलखिन तथास्तु और महादेव वरदान देलखिन जे फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ने 12 महीना के चतुर्दशी के जे क्यों व्रत करत ओकरा पर हम कृपालु हेबे। और खास कह के महाशिवरात्रि के व्रत चूंकि चतुर्दशी तिथि छिए तो 14 वर्ष के व्रत हुई है। 14 वर्ष जे क्यों व्रत रात्रि जागरण के साथ चार उपहार शिव के दर्शन करे, शिव नाम जपित करता, आहा ओकर सकल मनोरथ पूर्ण हेते। जे क्यों एमे असमर्थ छे तो कम से कम पूरे दिन व्रत कह के संध्या के बेला में शिव के उपासना पूजा कह के आराधना कह के तारा के दर्शन करे, भगवान विष्णु के प्रिया तुलसी के जल पान करे, बैर और शकरकंद के पान करत पश्चात भोजन करे और रात्रि भर शिव भाव में जागृत रहे, ओकरो पर हमर कृपा हेते। ई जखन महादेव कहलखिन तो ब्रह्मोई जखन महादेव भेलखिन तो ब्रह्मा विष्णु हुनकर ढेर सारा स्तुति केलखिन और वही परंपरा में आइ तक ई चलि आबि रहल है। बहुत लोग ए चीज के शिव विवाह से जोड़ देलखिन, जी नहीं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 3 गो तिथि चौथ चतुर्दशी और नवमी के विवाह नहीं हुई है। सप्ताह में 2 दिन शनि मंगल के सिंदूरदान नहीं हुई है। मास में 2 मास चैत 3 मास चैत पूष भादव आदि में विवाह नहीं हुई है। तखन की कल जाए चतुर्दशी के कौन महादेव के विवाह भेल, माता पार्वती के विवाह भेल, असंभव। आज का तिथि महाशिवरात्रि के पर्व भगवान शिव के लिंग रूप में प्रकटीकरण के जयंती दिवस छी, प्राकट्य दिवस छी। जयंती व्रत के रूप में मनाओ, शिवलिंग जयंती व्रत के रूप में मनाओ। हे महामना, हे आत्मन, हे प्रिय भक्तजन, एक जिज्ञासा है आखिर महादेव के विवाह भेलन के या जगन आदि शक्ति सती रूप में अवतरित भेलखिन, दक्ष पुत्री कहलखिन तो वे ऋषि मुनि के सलाह से भगवान शिव
माता सतीशा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी जे संक्रांति के हिसाब से फाल्गुन मासी छल मैं विवाह केने चला शिव और सती की विवाह भेलन रहे। और जखन वह सती वह आदिशक्ति मां पार्वती के रूप में हिमालय के गिरी में उत्पन्न भेला, हिमालय की पुत्री कहले, तखन पुनः भगवान विष्णु ब्रह्मा और समस्त ऋषिगण देवगण के विचार से भगवान शिव के विवाह वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि के भेल। तो वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि महादेव और माता पार्वती के वैवाहिक वर्षगांठ की तिथि थी, वो ओहिमे मनेबाक चाही। लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के शिव के विवाह माँ पार्वती से नहीं भेल छलनि। आजुक दिन उपासना के थी, शिव के सानिध्य जाय के थी, शिव के प्रति व्रत उपवास आदि करे के थी। आजुक दिन शिव के में समावे के थी और शिव के कृपा से जीवन में आनंद के प्राप्ति के, कल्याण के प्राप्ति के थी। अस्तु। जय महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। समस्त शिव प्रेमी के, समस्त शक्ति पूजक के, शिव के उपासक के हम तंत्राचार्य अरुण कुमार झा मुन्ना नमन करै छी, प्रणाम करै छी। और जतेक बात हम कहलहुँ कि शिव पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, 18 पुराण और देवी महापुराण में विस्तार से एकर वर्णन अछि। एकर अध्ययन करो आ भ्रम के त्यागो। भगवान शिव के वैवाहिक वर्षगांठ, बराती आदि के व्यवस्था वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी के करो। आजुक दिन शिवरात्रि थी, आजुक दिन शिव भाव में जागृत मध्य रात्रि में चारू पहर रात्रि में शिव के पूजा करे, शिवमय भय जाओ। ऐ अंधकार पर प्रकाश के विजय की रात्रि थी, ऐ अज्ञानता पर ज्ञान के विजय की रात्रि थी, ऐ जीव भाव से शिव भाव में प्रवेश की रात्रि थी। हम कह सके छी ऐ आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात्रि थी, ऐ जीव भाव में शिव के उतारे के और जीव भाव से मुक्ति पाकर शिव भाव में प्रवेश करे के दिन थी। हर हर महादेव। भगवान शिव समस्त जगत के अहिना कल्याण करे। हर 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 महादेव। एस पुष्पांजलि। ओम श्री शांब सदा शिवाय।